बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन है आज और 24 तारीख अगस्त की। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें एक साथ हमारे सामने आई हैं। रात में खबर आई थी शेर अफजल मरवत पार्टी छोड़ रहा हूं, सोच रहा हूं। इस पर बात करेंगे। मरवत साहब के भाई ने मरवत साहब की मोहब्बत में, अपने बड़े भैया की मोहब्बत में जो कारनामा अंजाम दिया है वो मरवत साहब से बढ़कर है। इस कारनामे की बात करेंगे। अली बिन गंडापुर के साथ बहुत बुरी हुई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़ों में आदिल राजा, मेजर आदिल राजा लंदन में मौजूद, उनसे कनेक्टेड कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भला कर रहे हैं, ना अली अमीन गंडापुर का भला कर रहे हैं। क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब की बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब के साथ तो बहुत 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 बुरी हुई है। और सलमान कुरैशी साहब की बात करेंगे। वो जो मुल्तान में वीडियो वायरल हुई थी खवातीन के झगड़े की, और उसमें फिर सलमान कुरैशी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, उनको ओहदे से हटा दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। उन्होंने मुझे फोन कॉल की। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, मैं बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर आदिल राजा और अली अमीन गंडापुर का मामला। मेजर आदिल राजा साहब ने अपने एक ट्वीट में स्वीट बॉय स्वीट टूथ, दांत में कुछ फंस गया और क्या हो रहा है, अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ बातें करते, क्योंकि वो उनको इस्टेब्लिशमेंट का आदमी करार देते हैं, उन पर तनकीद वगैरह की। ये तो होता रहता है। आदिल राजा साहब ये करते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को बाकायदा तौर पर गद्दार, मैं या बहुत से साफी कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि कंप्रोमाइज्ड हैं, या दूसरी तरफ की बात भी सुन लेते हैं, मजबूर हैं, डरे हुए हैं। लेकिन आदिल राजा साहब उन्हें बाकायदा तौर पर एजेंट या गद्दार करार देते हैं। तो आदिल राजा साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीरें लगाई हैं। अब ये पार्टी का ऐसा इजलास था जिसमें गंडापुर साहब ऑनलाइन मौजूद थे। अब उस ऑनलाइन इजलास में कोई फॉर्मल, बाकायदा पीठ सीधी करके कुर्सी पर बैठा हुआ हो, बहुत फॉर्मल, ऐसा भी होता है। किसी ने हाथ सर के पीछे रखा हुआ है, सोफे पर नीम दराज है, या कैमरा ऐसे एंगल से लगा हो कि बाकायदा लेटा हुआ सा नजर आ रहा है, कोई शख्स चिल कर रहा है, पार्टी के अपने लोग हैं। तो गंडापुर साहब फ्लॉस कर रहे थे और फ्लॉस करते हुए दांत में कुछ फंस गया, उसको निकाल रहे हैं, मुंह में हाथ डाल रहे हैं, मुंह बना हुआ है। अब ये वो तस्वीरें थी जो गंडापुर साहब की उस इजलास में किसी ने ली, अपनी स्क्रीन पर, जो इजलास में ऑनलाइन था, मल्टीपल विंडोज थी, कैप्चर की। और गंडापुर साहब की वो तस्वीरें कैप्चर करने के बाद आदिल राजा तक पहुंची। आदिल राजा ने हैक कर लिया हो इजलास, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आदिल राजा तक ये सब पहुंची और आदिल राजा ने ये ट्विटर पे शेयर की। तो बात यह है कि पार्टी के अंदर कोई है जो आदिल राजा साहब तक ये तमाम चीजें पहुंचा रहा है। वो पार्टी का भी बुरा कर रहा है, गंडापुर का भी बुरा कर रहा है, और जाहिर है कि अपनी कोई खिदमत नहीं कर रहा। आदिल राजा साहब जिस तरह से ये चीजें बता रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ मालूम होगा। जिस तरह आदिल राजा साहब पे उनका साबका इदारा भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कितना भरोसा कर सकते हैं देख लें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हो रहा है। जाहिर है कि ये पार्टी के लिए खिदमत किसी भी तौर पर नहीं है, अगर अपने अंदर के लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। दूसरा, सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम आया आज जंग में, जो उन्होंने ट्विटर पे कॉलम लिखा था ना, ये कॉलम सुहेल वड़ाइच साहब का आया और इस पे लिखा हुआ है बड़ी सियासत अदना सहाफती कारकुन। सुहेल वड़ाइच साहब का ये ट्विटर वाला पूरा कॉलम, जिसमें उन्होंने DGISPR सबसे मुअद्दबाना खिदमत के लिए हाजिर, आपका फरमाया हुआ मुस्तरद, मुझे बताएं तो सही मैंने क्या किया है, इस तरह की वजाहतें दी थी। बाकियों का था ट्रोल से, डॉलर खोर हैं, मेरी सहाफत इस दौर में, उस दौर में, उस दौर में, मैं कितना बड़ा सहाफी हूं। ये वड़ाइच साहब ने किया था ट्विटर पे लिखने के बाद। अब आज के जंग अखबार में, फिजिकल पेपर में जो छप के मार्केट में आ गया, ये कॉलम मौजूद है, उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये बाकायदा उसके फिजिकल वर्जन में मौजूद है, लेकिन वेबसाइट से ये कॉलम हटा दिया गया। सुहेल वड़ाइच साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके वड़ाइच साहब ने बताया कि उनका ये कॉलम आ गया है। लेकिन फिर हुआ ये कि ये कॉलम जब इस पे जाए, क्लिक करें,
तो आप जंग की वेबसाइट के मेन पेज पर पहुंच जाते हैं। आज के कॉलम्स में भी ये कॉलम मौजूद नहीं है। सुहेल वड़ाच साहब का ये कॉलम उनकी वेबसाइट ने हटा दिया है। अब देखिए एक और चीज हुई, सुहेल वड़ाच साहब ने ये ट्वीट किया 9:18 पर, सुबह 9:18 पर। तो तब तक ये मौजूद था वेबसाइट पर, क्योंकि इसका लिंक सुहेल वड़ाच साहब ने अपने ट्वीट में दिया हुआ था, और ये सुहेल वड़ाच साहब का ट्वीट है, तो ये सुहेल वड़ाच साहब ने पूरा का पूरा दिया हुआ था। लेकिन फिर हुआ ये कि वड़ाच साहब का ये कॉलम उनकी वेबसाइट से हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि उनकी वेबसाइट पर किसी बड़े ने, जंग के किसी बड़े ने फैसला किया कि यार ये क्या छप गया, क्योंकि वड़ाच साहब खुद इंचार्ज हैं एडिटोरियल पेज के, तो ये तो बुरा हो गया। तो वड़ाच साहब का कॉलम वहां से जंग के किसी बड़े ने हटाया, या फिर जंग में किसी को फोन आया कि ये क्या किया है, और वहां से फिर ये कॉलम हटाया गया वड़ाच साहब का, और अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो पेपर छप के लोगों के घरों तक पहुंच चुका, अब जंग वाले उसे जाके वहां से काट के फाड़ के ले आए कि ये हमारा है, वापस कर दो, ये तो हो नहीं सकता। तो कॉलम तो छप के घरों तक पहुंच चुका, लोगों के हाथों में पहुंच चुका, और इंटरनेट पर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिए गए। वड़ाच साहब ने खुद भी ट्वीट कर दिया। लेकिन अब वड़ाच साहब सोचें कि उनके साथ हुई क्या है। 3 कॉलम लिखे, सब कुछ किया, और जो मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था ना कि कायल, जिसका कौल है कायल, उसको मुतमईन करना या उसकी रजामंदी होना कि उसका हवाला देकर बात की जाएगी, ये शायद मौजूद नहीं था। तो फील्ड मार्शल साहब की बात का ये उनका हवाला देते हुए बात करना, ये सुहेल वड़ाच साहब से गलती। उनको रियायती नंबर दे दिए जाए, जो उन्होंने DGISPR साहब से गालिबन रिक्वेस्ट की मुफ्ती मुनीब साहब ने। अब मुझे ये बताइए कि वड़ाच साहब के लिए दोबारा सोचने का वक्त है कि उनके साथ हुई क्या है। सोशल मीडिया पर उनके साथ हो रही है, DGISPR साहब की जानिब से उनके साथ बुरी हुई है, ठीक ठाक बुरी हुई है, और अब उनके अपने जो इदारा है जंग, उसने भी उनके साथ क्या की है। वो जिस पेज के इंचार्ज हैं वहां से उनका कॉलम हटाया गया है, यानी वड़ाच साहब का कॉलम हटाया गया, एक बेइज्जती, पेज का इंचार्ज होते हुए हटाया गया, दूसरी बेइज्जती, और वड़ाच साहब ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, वहां अलग लोग सवाल कर देंगे वड़ाच साहब चंगे रहे हो, ये तीसरी बेइज्जती। तो वड़ाच साहब जब जवाब देंगे ना DGISPR साहब को, या इस कॉलम के हवाले से उनके इदारे का जो भी मौक़िफ़ है, तो वो कहेंगे मुस्तनद, हाजिर हूं, गलत फहमी, और जब दोबारा जवाब देंगे सोशल मीडिया वालों को तो कहेंगे ये तारा मसीह जैसे लोग हैं। यानी वड़ाच साहब को बतौर सहाफी सवाल करना चाहिए था, और ये उनका काम है। वो तो एक दिन जियो के साथ करते, तो ये उनका काम था। वड़ाच साहब अब सवाल करते जब फील्ड मार्शल साहब से बात हो रही थी, क्योंकि उन्हें मौका मिला था। भले वो सवाल जो है उस तरह से ना होता जिस तरह से वो किसी अदाकारा से पूछते हैं, किसी सियासतदान से पूछते हैं, या इरशाद भट्टी साहब को सामने बिठा के उन्होंने अच्छा खासा बेइज्जत कर दिया था। जाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब से सवाल करते हुए वो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज होती, लेकिन कुछ मालूमात तो निकाल कर लाते। वड़ाच साहब ने उनकी कही हुई बातें बताई, उसके बाद मशवरे दिए इमरान खान को, और मुल्क की सियासत अस्करियत अक्सरियत कैसे चलेगी, ये तमाम बातें की। और वड़ाच साहब के साथ मुसलसल एक के बाद एक बुरी होती चली जा रही है। तो वड़ाच साहब को सोचना चाहिए कि क्या हुआ है उनके साथ। शेर अफजल मरवत साहब का मामला देखिए। शेर अफजल मरवत साहब जो है, उन्होंने किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में समा पे बैठकर कहा कि अब तो मैं ही ये सोच रहा हूं, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, कि ऐलान कर दूं। ये नहीं कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि पार्टी छोड़ दूं, उन्होंने कहा ये कि मैं सोच रहा हूं अनाउंस कर दूं कि पार्टी छोड़ने का वक्त हो गया है, तो यानी छोड़ दूं पार्टी। तो इसका मतलब है आप पार्टी छोड़ चुके हैं मरवत साहब। और वैसे भी जो आपके साथ हुई, आपको बार बार पार्टी से निकाला गया था, तो ये भी हो चुका था। लेकिन कुछ लोग जो आपके पार्टी में अच्छे दोस्त हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, आप हैं, शानदाना गुलजार साहिबा का आप खुद नाम लेते हैं, वो हैं, वो ये कोशिश कर रहे थे कि आप पार्टी में वापस आएं। लेकिन आपने अलीमा खान साहिबा के बारे में, बाकी लोगों के बारे में जिस तरह से बात की, तो उससे पार्टी को आपने डैमेज किया। एक आध बार आपने इमरान खान साहब के बारे में भी गलत बात की, और फिर बाद में मुर्शिद करने लगे दोबारा भी। तो आपने पार्टी को, इमरान खान को न सिर्फ ये कि डैमेज किया, बल्कि पार्टी के सपोर्टर्स को नाराज किया। तो मरवत साहब ये बातें कर रहे थे, और पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पर, उनमें से बाज जो हैं वो तनकीद करते हुए तनकीद से आगे चले जाते हैं, वाक़ईतन चले जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर वगैरह लगा के जो कुछ करते हैं वो नामुनासिब है। मैंने पहले भी कहा
کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. آپ فیلڈ مارشل صاحب پہ بھی تنقید کریں, ڈی جی ایس آئی صاحب پہ تنقید کریں, آپ کسی اور فورس کے کسی افسر پہ تنقید کریں, تنقید آپ کر سکتے ہیں, لیکن تضحیق مت کریں, کیونکہ تنقید کرنا آپ کو بہادر دکھائے گا. تضحیق کرنا اور بے چہرہ اکاؤنٹ کے ساتھ تضحیق کرنا یہ آپ کو بدتمیز اور بزدل دکھائے گا. یہ صاف اوپینین ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تنقید اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ایک جانب جہاں یہ پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی غلطی ہے تھوڑی سی, وہاں آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, اس ملک کی افواج نے, مختلف فورسز نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو کیا اس کو اگر آپ دیکھیں تو ججز کو ان سے شکایت ہے کہ آپ لوگوں نے گھروں میں گھس کے کیمرے لگا کے لوگوں کو مار پیٹ کے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد صحافی غائب ہوئے ہیں, ایجنسیز پہ ان کا الزام ہے کہ آپ نے ہمیں غائب کیا ہے, تو وہ اپنی جگہ موجود ہے. پھر جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا, جو عمر ایوب صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھتے رہتے ہیں آئی ایس آئی کا نام لے کر, وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو وہ اگر ہوگا تو پھر یہ تنقید تو ہوگی, لیکن جب آپ تنقید کی جگہ یہ کریں گے تو مروت صاحب اس کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ شرارتی اے آئی ہے, ایک بابا کوڈا ہے, ایک پتہ نہیں اڈیالہ کی بلی ہے, ایک فلانا ہے, ایک فلانا ہے. بے چہرہ اکاؤنٹس, یہ بے چہرہ اکاؤنٹس علیمہ خان کے بیٹے اس سے منسلک ہیں, ملوث ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مروت صاحب نے ایک بار پھر پارٹی پہ حملہ شروع کر دیا. اور ان بے چہرہ اکاؤنٹس میں ایک آدھ تو ایسا بھی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ شک سے زیادہ یقین سے کچھ کم اس کے درمیان کی پوزیشن ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے مخالفین کا اکاؤنٹ ہے. وہ تنقید کرتے ہوئے جس جگہ چلے جاتے ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اتنی گندی لڑائی جاری رہے, اتنی گندی لڑائی جاری رہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کبھی صلح بھی نہ ہو سکے, بن بھی نہ سکے, ختم بھی نہ ہو سکے. جو کچھ ان کے درمیان چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے. تو یہ ہو رہا تھا. تو مروت صاحب نے ان سب کا الزام پھر علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں پر لگا دیا. تو مروت صاحب زیادتی کر رہے ہیں, پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا. سوشل میڈیا نے مروت صاحب کو پھر ادھیڑ کے رکھ دیا کہ آپ اور تنقید کرتے ہو, ادھیڑنے کی بات کرو کہ آپ غلط کر رہے تھے, آپ غلط کر رہے ہیں. ان کے بھائی آئے خالد لطیف جو گنڈا پور کی کیبنٹ میں بھی تھے, آئی ڈونٹ نو نکالے گئے تھے اب بھی ہیں یا نہیں, لیکن پھر انہوں نے صحافیوں کو جو کہہ رہا تھا کہ استعفیٰ بھی دو مروت, پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہو تو اپنی بہن پیش کر, تو یہ کر, تو وہ کر, تو اپنی یہ کر, وہ گندی گھٹیا لچر لینگویج خالد لطیف صاحب آئے اور لے کر دھڑا دھڑ شروع کر دیا. تو خالد لطیف صاحب نے انتہا کر دی. مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی کبھار یہ کیا ہے کہ کسی صحافی کے بارے میں, کسی ایک آدھ سیاستدان کے بارے میں چھوٹی موٹی بری لینگویج استعمال کی تھی, لیکن ہوا یہ کہ مروت صاحب جو ہیں ان کے بھائی صاحب وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئے اور لچر ترین زبان استعمال کر کے مروت صاحب کی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں نکالے جانے کے بعد پوزیشن ہے, کچھ لوگ اب بھی ان کو ٹھیک سمجھ لیتے ہیں, اس کو بھی ڈیمیج کیا ہے. تو یہ مروت صاحب کی غلطی ہے اور اچھی خاصی بڑی غلطی. ان کے بھائی اس غلطی کو چار چاند لگا رہے ہیں. آخری چیز میں آپ سے عرض کروں, سلیمان قریشی صاحب یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹائے گئے شہباز شریف صاحب کی جانب سے. قریشی صاحب نے آج صبح مجھ سے رابطہ کیا, میں نے اس بارے میں ویڈیو کی تھی اور تمام تفصیلات بتائی تھی. سلیمان قریشی صاحب میں لاہور میں جب رہ رہا تھا, 4 سال ہوئے مجھے کراچی آئے ہوئے, تو لاہور میں 13 سال رہا ہوں. وہاں مجھے ایک روز ملے, کراچی سے فیملی کے کچھ لوگ تھے, یہ جو ڈبل ڈیکر بس ہے قذافی کے پاس, اس کے ذریعے میں ان لوگوں کو لاہور دکھانے کے لیے لے کر گیا تھا. تو یہ بھی موجود تھے اپنی فیملی, اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ. یہ میرے پاس آئے, کہنے لگے میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اور آپ کو ہم نے سوشل میڈیا پر بھی سنا ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے. تو قریشی صاحب نے یہ بتایا اور بتانے کے بعد انہوں نے ہم نے ملے, ایک آدھ تصویر وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نمبرز ایکسچینج ہو گئے. تو میں نے قریشی صاحب سے اس روز بھی جب ویڈیو کی تو ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا, رابطہ نہیں ہوا. پھر میں نے مزید اسٹوری کو جاننے کے لیے صحافی دوستوں سے رابطہ کیا, گوگل میپ کھولا اور اس گارڈن ٹاؤن والے علاقے میں اس کے آس پاس شاپ کیپرز وغیرہ جتنی میں معلومات حاصل کر سکتا تھا کہ اسکول ہے اس کے لوگوں سے, وہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے اسٹوری کی. قریشی صاحب نے آج مجھے فون کیا, کہنے لگے میرا ورژن, میری سائیڈ آف اسٹوری جو ہے وہ نہیں آئی. تو میں نے کہا سر آپ بتا دیجئے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے پھر کچھ چیزیں بتائیں, وہ میں نے سنی. جو میمونہ صاحبہ ہیں جن کو اس روز دونوں خواتین مل کے مار رہی تھیں, قریشی صاحب کی
اہلیہ بھی اور قریشی صاحب کی غالباً بڑی سالی صاحبہ بھی، تو وہ مل کے مار رہے تھے. ان خاتون سے بھی دوبارہ بات کی اور کچھ چیزیں مزید معلوم کی. تو یہ تمام چیزیں میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ان خاتون نے مجھے کچھ مزید مواد دیا ہے، قریشی صاحب نے مزید مواد دیا ہے. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی وجہ سے ہوا ہے، میں تو بے گناہ ہوں. تو قریشی صاحب اور ان کی فیملی بے گناہ ہے. یہ دعویٰ آپ اس کا جائزہ لیں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے اس کا، اور ممکن ہے ہم قریشی صاحب کا انٹرویو بھی کریں اگر وہ اس پر راضی ہوئے تو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.